हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है, वो कैसा महसूस करते हैं, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए उनका। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी ट्रू फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, क्या है। ओके, मुझे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, स्टक हैं, इतना ज्यादा स्टक हैं, कोई भी चीज अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि सोच कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है, चाह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है, क्योंकि चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। बहुत बुरी तरीके से ना एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से, बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत अकेलापन है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा अकेलापन कि ये खुशी को भी, अगर कोई खुशी का कुछ ऐसा इनको मिलता है तो भी उसका भी एहसास नहीं हो रहा है इनको। ठीक है, खुशी भी नहीं फील हो रही है बिल्कुल, इतना ज्यादा स्टकनेस, इतना ज्यादा परेशान। पता है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इनके आसपास या इनकी लाइफ में जो जिससे ये खुलकर बात करें, जो समझे इनको। कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको प्यार करे, अपने मन का हाल बताए, बातें शेयर करें, कोई नहीं है ऐसा। पहले क्या था कि आप थे तो आपसे शेयर कर लेते थे, बट अब तो ऐसा दिख रहा है कि कोई भी नहीं रहा, कोई नहीं है इनके साथ जिनको ना ये अपने खुलकर दिल की बात बताएं। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ने इनका भरोसा तोड़ा है, यानी कि ट्रस्ट तोड़ा है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, इनकी बातें, इनकी चीजों को लीक आउट किया है, ऐसी भी चीजें दिख रही हैं। किसी पे बहुत भरोसा करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर किसी ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, डेफिनेटली तोड़ा है। किसी के ऊपर इनको ना आंख बंद करके भरोसा था, और जब से इनका भरोसा टूटा है तो मतलब ये हक्के बक्के से रह गए हैं। समझिए आप कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है, मतलब क्या है और क्यों ही हो गया, मतलब क्यों मैंने इस इंसान पे ट्रस्ट किया। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी दिख रही है, इनका माइंड ना बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब, बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, घुटन सी महसूस कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है ना इनको कि एक पिंजरे में जैसे मानो बंद हो गए हैं, जबरदस्ती किसी के साथ कनेक्शन में रहना पड़ रहा है, या तो ये भी दिखाई दे रहा है, या फिर जबरदस्ती कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ रहा है, ना चाहकर भी ये कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है एक पिंजरे में किसी ने इनको बंद कर दिया, ये अपने हिसाब से तो चल नहीं पा रहे, अपने हिसाब से कुछ चीजें कर नहीं पा रहे और बस फंस के रह गए। पर आपके लिए इनकी इंटेंसिटी, आपके लिए इनका प्यार, इनका पैशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इवन स्पार्क ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। फ्लेम देखो कैंडल की, बहुत हाई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं जो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो पहले तो ये अपनी लाइफ में स्टक है, फिर इनको पता भी नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हो, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, या कुछ ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से आज आप दोनों अलग हो, या कुछ ऐसा हुआ है ना आप दोनों के बीच में, तभी तो बेसिकली रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी तरफ इतना ज्यादा पैशनेट, इतना ज्यादा पैशनेट इनका मन आपकी तरफ पड़ा है
ठीक है। पर आपसे दूर रहकर या कहीं और इनको ना घुटन सा महसूस हो रहा है, पिंजरे में बंद हो गया हूं या हो गई हूं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है किसी ने इनको पिंजरे में जैसे बंद कर दिया हो, जबरदस्ती ना किसी चीज को निभाना पड़ रहा है। किसी के साथ रिश्ता हो सकता है या कुछ चीजें ना ऐसा दिख रहा है कि जबरदस्ती, मन नहीं है। एक टाइम पे हो सकता है इनका मन था बट अभी मन नहीं है, बट हाँ निभाना है तो निभाना है। मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि जबरदस्ती ना, समझ रहे हो आप, कि यार क्या करूं, निभाना है, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, बहुत लो एनर्जी में। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कुछ तो रिस्पॉन्स करें, कुछ तो इनिशिएट करें, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इनके आसपास के लोग ना इनको घुटन महसूस करा रहे हैं, इनको ना इनका फायदा उठा रहे हैं, इनको ना ह्यूमिलेट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील करा रहे हैं ये कितने बुरे इंसान है, ये कितने खराब इंसान है, ये हमेशा कितना सबके लिए गलत करते हैं। मतलब इनको ना बहुत सेल्फ डाउट हो जाता है ना, मतलब लोग इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, खुद पर सेल्फ डाउट होना कि यार मैं सच में ऐसा ही हूं या मैं सच में ऐसी ही हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब अच्छे थे, आपने बहुत कुछ किया तो आपका भी दिल दुखाया, तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन ऐसा हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सबसे बुरे इंसान है। तो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दूसरों के लिए करते 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 इतना थक गए हैं, पर बदले में क्या मिला? वो तिरस्कार, वो हर्ट, या फिर इनको इग्नोरेंस, या फिर इनका यूज किया गया है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार क्या सोचा था, क्या हो गया। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है इनको ना, अपने अंदर अच्छाई नहीं दिख रही है बिल्कुल। इनको ऐसा दिख रहा है कि मैं खराबी हूं, मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत करता हूं या करती हूं। देखो मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, देखो इसलिए भी इनको फील हो रहा है क्योंकि गलतियां भी की हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया तो गलत तो किया ही है। तो फील भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो रहा है, इन्होंने गलतियां की हैं वही फील करा रही हैं इनको। ठीक है, यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्सॉस्टेड दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है हेल्थ इश्यूज हो गए हैं इनको, मतलब अपना ख्याल नहीं रखना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, या फिर ऐसा दिख रहा है ना बहुत ज्यादा स्किप कर देते हैं लंच या फिर ब्रेकफास्ट, और फिर रात को डिनर ही किया, या फिर ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच और डिनर मिस कर दिया। मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इंसान की भूखी खत्म हो गई हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जब देखो इंसान परेशान होता है, एग्जॉस्टेड होता है या थका हारा होता है, आप भी जानते हो कि ऐसे में किसका मन करता है खाने का, या समझ रहे हो, किसी को मन करता है नहीं ना। जब मन खराब हो, जब लाइफ में कुछ भी चीजें सही नहीं हो रही हो, तो कहीं मन नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना शॉपिंग, ना घूमने का, ना खाने का। तो कहीं ना कहीं खुद में ज्यादा आइसोलेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुद से ही आइसोलेटेड है, मतलब खुद से ही बातें करते हुए खुद ही में दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं है जो इनका हाल भी पूछे। ठीक है, तो आज रियलाइज हो रहा है कि गलती हुई है इनसे। ठीक है, इनका दिमाग ना ऐसा दिख रहा है कि शांत नहीं हो रहा है, बस दिमाग में ना हजारों लाखों थॉट्स एक बार में आ रहे हैं, बिल्कुल शांत नहीं है। इतना नेगेटिव सोचने लगे हैं, इतना नेगेटिव हो गए ना ये सिचुएशन को लेकर, चीजों को लेकर। पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शांत नहीं है दिमाग। हर दिन एक अलग चैलेंज इनको फेस करना पड़ा, इनको ऐसा फील हो रहा है हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन एक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ठीक है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी किसी से मनमुटाव हो जाता है, कभी इनके इश्यूज खुद भी कुछ ना कुछ रहते ही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। ये मन से ना क्रॉस रोड में दिख रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्यार, मुझे नहीं रहना किसी के साथ। इवन ऐसा इनको लग रहा है कि मैं सबसे दूर चले जाना चाहता हूं या चली जाती हूं, मुझे अकेले ही रहना है, मुझे किसी के पास नहीं रहना है। इनको ऐसी ही फीलिंग आने लग गई है अब तो, अंदर ही अंदर से इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत दिख रहा है, बहुत इमोशनल डिस्टर्ब है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये दूरी बनाकर, डिस्टेंस क्रिएट करके दूर से आपको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आप पे नजर बना के रखे हैं। ठीक है,
आज भी कहीं ना ये खामियों में ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिविटी में ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में रहकर भी क्या होना है, चीजें खराब ही होंगी, कुछ नहीं होगा, आप माफ नहीं करोगे, चीजें आगे नहीं होंगी सॉल्व, या ये नहीं रह पाएंगे अब। मतलब बहुत चीजें इनको नेगेटिविटी, मुझे ना बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। देखो कहीं ना कहीं इनको रियलिटी चेक भी मिल रहा है, अपनी गलतियों का एहसास भी है, ऐसा नहीं कि एहसास नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि हाँ भाई आप हमेशा अच्छे रहे हो, ये इनको फील हो रहा है। पर अब ये रिश्ते में कुछ हो पाएगा, इनको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दरार आ चुकी है, या एक, हाँ, आपका मन भी तो खराब हो गया इनसे, या अब आप इनको मौका क्यों ही दोगे, इतने बार दिए हैं और उतने बार इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट भी किया था, इनको कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स भी दिख रहे हैं कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, मैंने कितना कुछ किया, पर इस रिश्ते में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप भी इनको तो नहीं समझते हो, आप भी नहीं समझते हो, कोई नहीं समझता। तो ऐसी एनर्जी में भी ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनकी वैल्यू भी नहीं करने वाले हो, आप अप्रिशिएट भी नहीं करने वाले हो, या आपने पहले भी नहीं किया या अब नहीं करोगे, कुछ ऐसा भी फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा फॉल्ट्स निकालने वाले हो, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं आप बहुत ज्यादा सुनाने वाले हो, आप इनको बहुत बहुत कुछ ऐसा बोल दोगे कि ये हर्ट हो जाएंगे। और अब इनके अंदर ताकत नहीं रही है हर्ट होने की, क्योंकि हर जगह से इनको हर्ट 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 मिल रहा है, समझो। अगर एक ही जगह पे बार बार चोट लगे ना तो वो जख्म बहुत गहरा हो जाता है। तो इनको वही फील हो रहा है कि अगर आप कुछ कहते हो, आप कुछ बोलते हो उसके बाद, तो ये फिर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, मतलब समझ रहे हो। और वैसे भी कैसे ही फेस करें, इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या ही फेस करूं, मुझे नहीं रखना, मुझे जाना ही नहीं है। मतलब मन तो कर रहा है, स्टॉक भी कर रहे हैं, अंदर से मन है आपसे बात करने का, आपके लिए पैशन भी दिखाई दे रहा है, कि न्यू स्पार्क भी दिखाई दे रहा है, बट अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए और खुद ना स्टैंड नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे स्टैंड नहीं लेना है, चीजें और खराब ना हो जाए, बदतर ना हो जाए, तो नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा भी महसूस कर रहे हैं समटाइम्स, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ आप इनकी ना मजबूरी समझोगे, ना इनकी बातों को समझेंगे, जो ये समझाएंगे आप नहीं समझने वाले हो, आप नहीं दोगे इनका साथ देने की जगह, आप इनको बार बार हर्ट करोगे। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हुई आप दोनों के बीच में, जो आपने बहुत चीजें बोल दी हैं, तो इनको लग रहा है कि फिर दोबारा हर्ट ही करोगे आप इनको बार बार, ठीक है। तो ये नहीं रहना चाहते, ऐसा दिख रहा है कि मुझे रहना ही नहीं है, इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, कुछ भी सही नहीं सोच पा रहे, नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग तो करनी है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप चीजें बहुत खराब कर दोगे, आप चीजें और कुछ बोल दोगे, फिर और अगर आपने कुछ कहा तो ऑब्वियसली बात है, अपनी सफाई में, अपनी चीज में ये भी कुछ बोलेंगे, तो आप उससे एग्री भी नहीं करोगे, या फिर और चीजें खराब हो जाएंगी। हो सकता है कि आप नफरत ही ना करना लगो इनसे, ठीक है। हो सकता है अभी भी करते हो या फिर नहीं भी करते हो, तो बाद में कुछ ऐसा हो जाए कि ये कुछ ऐसा बोल दें। क्योंकि होता है ना, जब इंसान एग्जॉस्टेड होता है, परेशान होता है, चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रही होती है, तो उसे गुस्सा आता है तो कुछ भी बोल देता है, ठीक है, या बोल देती है जो भी आपके पार्टनर। तो मे भी ऐसा दिख रहा है कि पहले भी बोल चुके हैं बहुत कुछ ही गुस्से में, या फिर ना ये कुछ भी कह देते हैं। तो अभी क्या है कि उस समय तो इनको फर्क नहीं पड़ता था कि आप गुस्सा हो रहे हो या आपको हर्ट हो रहा है, पर आज कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है इनको, इसीलिए ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। मुझे इनके अंदर ना बहुत चाइल्डिश एनर्जी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, इनके डिसीजन क्लियर ही नहीं है। ये आपको देखो बहुत वियर्ड सी एनर्जी दिख रही है। कभी तो ये आपको इतना जज करते हैं कुछ, मतलब कभी आपको लेकर ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि हाँ मुझे इसके साथ ही रहना है, इसने बहुत कुछ किया। कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ता वर्थ इट ही नहीं है, ये रिश्ता आगे सही नहीं रहेगा। मतलब बहुत कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और बहुत चीजें इनके माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है। अनहील्ड है ये बेसिकली। कभी कभी तो आपको देखकर गुस्सा बहुत आता है इन्हें, कभी बहुत प्यार उमड़ने लगता है इनका। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है।
बहुत ज्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये हैप्पी नहीं है, नहीं रह पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर नहीं है, हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से ना बहुत बहुत ज्यादा वेट करते हुए, मतलब रहे हैं, आपका वेट करा है इनने बहुत लंबे समय से, पर आपकी तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं देने की वजह से, या हो सकता है कि आपको तो पता भी नहीं है कि ये वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट इनको ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना मैं वेट करूं, मतलब समझ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वेट करना सही नहीं है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से कोई भी इनिशिएट नहीं मिल रहा है, तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने को, खुद को बदलना है, खुद की एनर्जीज को चेंज करना है, खुद में काम करना है, खुद में फोकस करना है, ताकि ताकि इनको ना कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं सुना दे, या कोई भी इनका यूज ना करे, या फिर आप भी इनकी वैल्यू करो। होता है ना, जब ये अपनी खुद की वैल्यू करेंगे, या जो ये एक चीज सही चीजें करेंगे, तो तभी तो दूसरा भी वैल्यू करेगा। जो इंसान गलत पाथ पर होता है, गलत चीजें करता है, गलत संगति पर होता है, और तो गलत ही करेगा, तो उसकी वैल्यू कोई रिस्पेक्ट करता है? नहीं करता ना। तो वैसे ही इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसीलिए ये खुद को बदलना चाहते हैं, ताकि ये समाज, ये दुनिया, आप हर कोई इनकी रिस्पेक्ट करे। अब ये जब अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी तो ये चीजें पॉसिबल है। तो सुधरना चाहते हैं, बेसिकली जो भी नेगेटिविटी थी उन चीजों से सुधरना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर गाइस कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि, यहाँ पर मुझे कैंसर, यस, कर्क राशि भी दिख रही है, जमुनाएं दिख रही है, मिथुन राशि, यहाँ पर कुंभ राशि दिख रही है यानी कि एक्वेरियस, यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस धनु राशि की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लिब्रा, तुला राशि, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। 18 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 28 नंबर, 26 नंबर, 17 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा हो सकता है, ठीक है। पता है कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, अपनी फैमिली से या दोस्तों से या लोगों से बहुत एग्जॉस्टेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर लिया हर किसी के लिए, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, अब मुझे खुद के बारे में सोचना है, जो मुझे पसंद होगा मैं वही करूंगा या मैं वही करूंगी। हर किसी का करके देख लिया है, कोई खुश नहीं होता, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, कोई भी खुश नहीं होता। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा या चलूंगी, अपने हिसाब से चीजों को करूंगा या करूंगी, ठीक है। मैं अब अपने खुद के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, क्योंकि बहुत सोच लिया इन्होंने लोगों के बारे में। लग रहा है कि मैं अपने बारे में ही सोचूंगा अब या सोचूंगी। जो प्यार मुझे देगा मैं उसको प्यार दूंगा बदले में या दूंगी, और जो नहीं मुझे प्यार देगा तो वो भाड़ में चले जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है। इनको ऐसा फील होने लगा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो किया पास्ट में वो गलत था, गलत किया है, और गलत चीजें इनको फेस भी करनी पड़ी है, बहुत गलतियां की हैं, पर ये पास्ट की एनर्जी थी, ठीक है। अब खुद को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है और एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद के लिए जीना है, खुद के लिए कुछ करना है, अपनी खुशियों के लिए करना है। जो मुझे खुशी, जहां पर मुझे खुशी मिलेगी मैं वहीं पर ही इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। मैं खुश रहना चाहता हूँ या खुश रहना चाहती हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने ने बहुत खुशी दी थी, आपने पास में बहुत कुछ किया था पर ये नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि अगर आप अब भी इनको उतना ही प्यार करते हो या करोगे, या आप इनके लिए इन्वेस्टेड रहोगे या आप इनके लिए करोगे, ठीक है, तो ये भी आपके लिए उतना ही करेंगे, ठीक है। यहां पर मुझे इनकी ऐसा कोई एनर्जी दिख रही है कि लड़ाई झगड़े, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स, ये एनर्जी भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इनके आसपास बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। देखो, या तो इनकी फैमिली में कलेश है, या इनकी ऑफिस लाइफ में या मैरिटल लाइफ में कुछ कलेश मुझे दिख रहा है। इनकी फैमिली में ना बहुत ज्यादा कलेश, मनमुटाव, लोगों की मतलब इनसे लड़ाइयां या सही से बातचीत नहीं होना, कुछ कलेश दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, बहुत लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये।
पता है इनके पेरेंट्स तक इनको नहीं समझ पा रहे हैं, घर वाले भी इनके नहीं समझ रहे इनको खुद ऐसा फील होने लग गया है ना कि मुझे कोई नहीं समझता। तो यही टाइम है जब ये आपको याद कर रहे हैं, आपकी कमी को रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले 14 से 15 डेज, ठीक है, आने वाले 14 से 15 डेज स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कम्युनिकेशन दे सकते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपसे बात करने के लिए ये बहुत ज्यादा बेचैन है। ठीक है, करना चाहते हैं, ये दिख रहा है। हालांकि अभी कोई भी आपको चीजें नहीं दिख रही है इनकी तरफ से, एफर्ट्स या कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर आने वाले कुछ ही दिनों में आप खुद नोटिस करोगे। ठीक है, 2 हफ्ते की एनर्जी है, लगभग 14 दिन, या फिर कह सकते हैं या 15 डेज, 14 डेज या 15 डेज में मुझे ऐसा दिख रहा है एक कम्युनिकेशन होती हुई इनकी तरफ से। ठीक है, ये खुद इनिशिएट करेंगे। अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में। एक दूसरे से ना चीजें क्लियर आउट होती हुई, और साफ साफ बात है, क्लियर कम्युनिकेशन यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े होंगे या यही चीजें होंगी, नहीं, थोड़ा सा आपको भी समझने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर ये जो बात करते हैं, कहीं पर इनिशिएट करते हैं, तो सुन लो। ठीक है, थोड़ा सुनो कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, भले ही बाद में कह दो, क्योंकि अभी तो ये बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन है इनका, तो ये चीजें दिख रही हैं। देखो, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है आपको तो अनब्लॉक करेंगे। हो सकता है कि मिले आपसे, बात करें मिलने की। ठीक है, और एकदम से ऐसा सरप्राइजिंगली ऐसा दिख रहा है कि एकदम से ही आपकी लाइफ में आते हुए, ठीक है, एकदम से आएंगे, सडनली कोई आपको सरप्राइज मिलेगा, आपको ना शॉकिंग होगा वो आपके लिए। हो सकता है कि अभी आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, और वहां पर बहुत स्ट्रगल हुआ है आपका थर्ड पार्टी में ना, चाहे इनकी तरफ से हो थर्ड पार्टी या आपकी तरफ से हो। आपकी तरफ से तो मुझे कम ही दिख रहा है, इनकी तरफ से ज्यादा दिखाई दे रहा है, पर बहुत स्ट्रगल आपने फेस किया थर्ड पार्टी की वजह से। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो थर्ड पार्टी की वजह से, या आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने का सोच रहे हो या मूव ऑन कर भी लिया है कुछ लोगों ने। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये तो लौट कर आने वाले हैं। ठीक है, एक आपके साथ प्रपोजल रखते हुए, प्रॉमिस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एक लिमिट तक ये थर्ड पार्टी को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इनकी तरफ से भी दिख रही है, स्ट्रांगली ज्यादा इनकी तरफ से ही दिख रही है, तो उसके साथ भी मुझे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं साफ साफ यहां पर। तो ऐसा दिख रहा है कि या उसके साथ जो चीजें खराब चल रही है ना, उसके बाद ये आपके पास आकर चीजें कहेंगे, मतलब चीजें सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उससे मन मुटाव बहुत हो गया है, ऐसा दिख रहा है उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता हुआ आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहां पर बहुत स्ट्रगल कर रहेंगे, बहुत स्ट्रगल चल रहा है हर चीज में, पूरी लाइफ में इनकी हर चीज में। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ या लव लाइफ में या कोई थर्ड पार्टी के साथ, ओवरऑल देखूं ना तो सब जगह, करियर में भी, फाइनेंस में भी, हर जगह स्ट्रगल दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, हर जगह से। पता है, जितनी खुशियां थी इनकी लाइफ में, जितना हैप्पीनेस था, आज की डेट में उतना ही कलेश, इतना ही दिक्कतें, उतने ही परेशान है आज ये। पर हाँ, 14 से 15 दिनों के अंदर ये ना, ये इंसान आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, और ये होगा 14 से 15 दिनों के अंदर। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ना, ये आपकी रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप खुद ही देखोगे 14 से 15 दिनों के अंदर इनका कॉल आएगा, और ये उन्हीं के लिए है अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ही। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है यहां पर इनका कम्युनिकेशन करते हुए देने वाले हैं। ठीक है, और चीजों को बहुत क्लियरली रखेंगे। पता है आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिख रहा है, ये खुश रहना चाहते हैं, ये हैप्पी रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहिए, पर इनकी लाइफ में खुशियां नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है, ये बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना इनको कि खुशी ही नहीं है,
ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना फिजिकली, कहीं से भी किसी भी लेवल पर ना खुश नहीं है ये, ठीक है। पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं, इसीलिए ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी खुशी के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको पता है कि जितना ये आपके साथ हैप्पी रहते हैं, यस, इतना हैप्पीनेस इनको कहीं से नहीं मिलती, ठीक है। आएंगे ये, यस, 14 से 15 डेज में ना ये खुद आएंगे अप्रोच करते हुए, क्योंकि आप इनकी लाइफ का ना पीस ऑफ माइंड हो, आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो। और कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, फियर ऑफ लॉस दिख रहा है, आपको खो देने का डर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, इनके अंदर डर दिख रहा है किसी चीज का ना, कि हाँ कुछ परिवर्तन आ जाएगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कहीं ये या तो आपको खो ही देंगे या आपको पालेंगे, तो उन चीजों का भी इनको डर लगते हुए दिखाई दे रहा है। फियर ऑफ ना, एक फियर, डर दिख रहा है, एक घबराहट मुझे दिखाई दे रही है इनके मन में आपको खो देने की। हाँ, आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है एक स्ट्रांग परिवर्तन, हाँ चीजें बदलने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपको भी डर लग रहा है, कहीं ये टेम्पररी तो नहीं होगा, क्या ये सच में आएंगे, बहुत डर रहे हो आप भी, आपके डर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो टेम्पररी तो नहीं होगी, या फिर आपको लग रहा है कि दोबारा से थर्ड पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे, चीजें सही होंगी नहीं होंगी, परमानेंट रिमूव होगी नहीं होगी थर्ड पार्टी, ये आपको आपके साथ लॉयल तो रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी चलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत चीजें आपके माइंड में भी चल रही हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, थोड़ा सा यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपकी क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर है टेक एक्शन, आपको घबराना नहीं है, आप भी एक्शन मोड में रहो। ये आपसे बात करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आप कॉल नहीं उठा रहे, इनका मैसेज का रिस्पांस नहीं दे रहे हो, दो, ठीक है, कम्युनिकेट करो, एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पर है हाँ कुछ अच्छा होने वाला है अब इस रिश्ते में, आपकी लाइफ में बहुत दुख तकलीफ देख लिए, ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रांग रहो, ठीक है, यस, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, गॉड पे, डिवाइन पे, बहुत अच्छा समय आने वाला है, यस डेफिनेटली, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है, सब चीजें बेटर होने वाली है, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, पॉजिटिव रहो। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।